हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 करेंगे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा और आज के लेक्चर में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग द लेक्चर, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says us that a dash is a software program that has the ability to make copies of itself and to attach itself to other programs or files. आपको बताना है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप की कॉपीज बना पाता है और अपने आप को अटैच कर पाता है बाकी फाइल्स के साथ या बाकी प्रोग्राम्स के साथ। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कंप्यूटर वायरस। ओके, बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हर एक ऑप्शन के रिलेटेड आपको आगे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एन एंटीवायरस इज आपको बताना है जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करते हैं ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, अब आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है एंटीवायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट, आपको बताना है हमारा जो कंप्यूटर वायरस होता है ये किन फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। रीड प्रोटेक्टेड फाइल्स, राइट प्रोटेक्टेड फाइल्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज राइट प्रोटेक्टेड। जो भी फाइल राइट प्रोटेक्टेड मोड में हमने सेव की होगी या जो भी डिस्क हम इस्तेमाल करेंगे राइट प्रोटेक्टेड मोड में, उन पे कंप्यूटर वायरस अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैंने आपको अभी बताया। लेट अस से अगर ये हमारे पास कोई फाइल F1 है जो कि राइट प्रोटेक्टेड मोड में हमने सेव करके रखी हुई है, अब वायरस की कैपेबिलिटी क्या होती है, ये अपने आप को अटैच कर पाता है बाकी फाइल्स के साथ। ठीक है, ओके, लेकिन अगर हमने फाइल ही राइट प्रोटेक्टेड मोड में रखी होगी, मतलब आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हो, तो ये वायरस भी इसमें ऐड नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम वायरस इन्फेक्ट फाइल्स विद डैश एक्सटेंशन, आपको बताना है जो प्रोग्राम वायरस होता है ये किन फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, उनकी एक्सटेंशन क्या होती है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, जिस भी फाइल की एक्सटेंशन .com होगी, .exe होगी या .sys होगी, प्रोग्राम वायरस उन सब को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम वायरस क्या है। सिंपली इट इन्फेक्ट्स प्रोग्राम फाइल्स। ये क्या करता है, प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। जब आप इन प्रोग्राम फाइल्स को एग्जीक्यूट करते हो उसी टाइम पे आपका प्रोग्राम वायरस एक्टिव हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। संडे, एसिड रेन, alien.298, amoeba.a, crazy.a, umbrella.3173 एंड कैस्केड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आपको बताना है जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स ली हुई है, संडे, एसिड रेन, alien.298, आपको बताना है कि ये किस वायरस की एग्जाम्पल्स हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन ई, दैट इज प्रोग्राम वायरस। ठीक है ना,
ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स है? प्रोग्राम वायरस की। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज लाइक संडे इज विच टाइप ऑफ वायरस, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है FAA के पेपर में पूछा गया था। Which virus attaches itself directly to .exe or .com file and enters the device while its execution? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस .exe फाइल्स को और .com फाइल्स को अटैक करता है, ठीक है, जब हम उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बूट सेक्टर वायरस। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इससे पहले हमने प्रोग्राम वायरस किया था, वो भी इन्हीं फाइल्स को अटैक करता था, और हमारा बूट सेक्टर वायरस भी इन्हीं फाइल्स को अटैक कर लेता है। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, दैट इज जो हमारा बूट सेक्टर वायरस होता है, ये क्या होता है? ये ज्यादा डेंजरस होता है, मोर डेंजरस देन प्रोग्राम वायरस, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is /r examples of boot sector virus? आपको बताना है given are the 4 options, इनमें से कौन एग्जाम्पल आती है बूट सेक्टर वायरस की। So the right answer of for question number 7 will be option D, that is all of the above. These are all examples of boot sector virus. Danish boot, disk killer, devil.941, these are all examples of boot sector virus. as it is आपको क्वेश्चंस याद रख लेने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश वायरस इन्फेक्ट डेटा फाइल्स। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट कर लेता है, लाइक वर्ड फाइल्स एंड एक्सेल फाइल्स। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मैक्रो वायरस। जो हमारे मैक्रो वायरसेस होते हैं, ठीक है, ये किन को इन्फेक्ट करते हैं? डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, स्पेशली वर्ड फाइल्स को और एक्सेल फाइल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज अस दैट न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट एंड मेलिसा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आपको बताना है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट एंड मेलिसा ये किस वायरस की एग्जाम्पल्स हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैक्रो वायरस। एज इट इज आपको क्वेश्चंस याद रख लेने हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ होगी नहीं, आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है। अगर याद नहीं रह रहा है तो आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which among the following is also known as hybrid virus? आपको बताना है इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जिसको हम हाइब्रिड वायरस के नाम से भी जानते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मल्टीपार्टाइट वायरस। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10। और इसके रिलेटेड अगर आप 1-2 पॉइंट्स याद रखोगे, दैट इज ये काफी फास्ट स्प्रेडिंग वायरस होता है, ठीक है, काफी फास्ट स्प्रेडिंग वायरस होता है। और दूसरा पॉइंट आप इसके रिगार्डिंग याद रखोगे, इसको साफ करना, क्लीन करना भी काफी डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू क्लीन। मैं लिख लेता हूं, डिफिकल्ट टू क्लीन, ठीक है। और ये किन फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? ये हमारे बूट सेक्टर को भी इन्फेक्ट कर लेता है और हमारे प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अस दैट डैश प्रोग्राम चेंज इट्स कोड व्हेन इट पासेस टू अनदर कंप्यूटर। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा होता है जो कि अपना कोड ही चेंज कर लेता है जब ये पास हो जाता है दूसरे कंप्यूटर के पास, ठीक है ना, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एन एंटीवायरस टू डिटेक्ट। और ये वाला प्रोग्राम या ये वाला वायरस जो है, एंटीवायरस इनको आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 11। पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि अपना कोड चेंज कर लेता है जब ये पास हो जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 सेज अस दैट मालवेयर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, आपको बताना है कि मालवेयर किसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑप्शन ए इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मल्टीपार्टाइट वायरस, ऑप्शन सी मैक्रो वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ से हमने क्या लिया है, मैलिशियस से हमने MAL लिया हुआ है और सॉफ्टवेयर से हमने WARE लिया हुआ है। ठीक है, इनको कंबाइन करके क्या बन जाता है, मालवेयर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मालवेयर इंक्लूड्स, आपको बताना है कि मालवेयर में इनमें से कौन कौन सी चीज आती है। कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, स्पैम, all of the above. So the right answer for question number 13 will be option F, that is all of the above. ठीक है ना, मालवेयर के अंदर ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 says us that a dash is a program capable of reproducing and spreading itself to another computer system, usually by means of computer network. आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा होता है जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है या स्प्रेड कर पाता है बाकी कंप्यूटर्स को। ठीक है ना, usually by the help of computer networks. So the right answer for question number 14 will be option number B, that is computer worm. Okay, computer worm एक ऐसा वायरस होता है जो कि क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है और ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वर्म। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल है वर्म की। पहली ऑप्शन आती है रेड कोड, कोड रेड, दूसरी ऑप्शन है सर कैम, तीसरी ऑप्शन यहाँ पे आती है दैट इज आई लव यू। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वर्म्स। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट अपील्स यूजफुल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है या कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, बट इज एक्चुअली प्रोग्राम्ड टू पास द यूजर्स डेटा टू समबडी एल्स या समवन एल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि आपको देख के लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कर रहा होता है, आपका डेटा स्टील कर रहा होता है और आपका डेटा पास कर रहा होता है किसी थर्ड पार्टी को। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोजन। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल है ट्रोजन की। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेट बस, Sub7, बीस्ट, Zeus, these are all examples of Trojan horses. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 says us that dash refers to a computer program that secretly gather information about the user and relay it to advertisers or other interested parties. आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा होता है जो कि सीक्रेटली आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है, ठीक है, और आपकी इंफॉर्मेशन को बाद में थर्ड पार्टीज को या इंटरेस्टेड पार्टीज को पास ऑन कर लेता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एज इट इज आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड ईमेल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी अनसॉलिसिटेड और यू कैन से अनवांटेड ईमेल्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पैम। ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो होपफुली अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बता सकते हो, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है डू हिट द लाइक बटन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 सेज अस दैट स्पाईवेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। आपको बताना है कि स्पाईवेयर का दूसरा नाम क्या है। स्पाईवेयर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज स्पाई बॉट्स,
Option number B is tracking software. Option C is both A and B. Option D is neither A nor B. So the right answer for question number 20 will be option C, that is both A and B. Spywares are also called as spy bots or tracking software. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 says us that a dash is a software program that helps keep out hackers, viruses, worms that try to infect your computer over the internet. आपको बताना है इनमें से किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको बचाता है हैकर से, वायरस से और वर्म से. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 21 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फायरवॉल. ओके. फायरवॉल क्या है? ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हैकर्स, वायरसेस और वर्म से. ठीक है, ये पॉइंट आप एज इट इज याद रखोगे. ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा. जब भी हम फायरवॉल की बात करते हैं ना, फायरवॉल का काम हम हार्डवेयर डिवाइस से भी करा सकते हैं और फायरवॉल का काम हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से भी करवा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये एज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज, आपको बताना है इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस माना जाता है, किसको माना जाता है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज क्रीपर. ओके, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. What is the full form of virus? आपको वायरस की फुल फॉर्म बतानी है. So the right answer of our question number 23 will be option C, that is vital information resource under siege. ठीक है ना, vital information resource under siege is the right answer of our question number 23. As it is, आपको क्वेश्चन याद रख लेना है. No need to give any kind of explanation. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं. Which among the following is a key function of firewall? आपको बताना है कि इनमें से फायरवॉल की की फंक्शनिंग क्या है. फायरवॉल हम मेनली किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मॉनिटरिंग. ठीक है ना, हमारे कंप्यूटर हम क्या करते हैं, एक फायरवॉल लगाते हैं जिससे ये हमें बचाता है हैकर से, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, वायरस से भी बचाता है. ठीक है ना, थ्रेट से भी बचाता है आपको कंप्यूटर फायरवॉल. ठीक है, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है कि डायरेक्ट एक्शन वायरस का दूसरा नाम क्या है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉन रेसिडेंट वायरस. एज इट इज आपको क्वेश्चन याद रखना है. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 26 नाउ. Which of the following malware does not replicate या रिप्रोड्यूस ऑटोमेटिकली? आपको बताना है इनमें से कौन सा मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है या रेप्लिकेट नहीं करता है ऑटोमेटिकली. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ट्रोजन हॉर्स. ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में. Which of the following protocol is used to secure emails? आपको बताना है कि इनमें से किस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स को सिक्योर करने के लिए. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज PGP. ठीक है ना, PGP. मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूं, दैट इज प्रिटी गुड प्राइवेसी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 27. PGP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमारे ईमेल्स को सिक्योर बनाता है. ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ईमेल्स. अब आप मुझे इसका पोर्ट नंबर बताएंगे. पोर्ट नंबर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे और आप बताएंगे कि इसकी वर्किंग क्या है. POP का हम इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं ये भी आप बताएंगे. अगर हम HTTP की बात करेंगे, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और इसका पोर्ट नंबर भी आप मुझे क्या करके बताएंगे, पोर्ट नंबर इसका भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हुआ है. और नेक्स्ट
ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, SNMP स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, PGP, प्रिटी गुड प्राइवेसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। की लॉगर इज, आपको बताना है कि की लॉगर किसकी एग्जांपल है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 28 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्पाईवेयर। ओके, की लॉगर किसकी एग्जांपल है, स्पाईवेयर की, एज इट इज आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 29 says us that dash or attempts by individuals to obtain confidential information from you to falsifying their identity। आपको बताना है कि इनमें से किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फ्रॉम द इंडिविजुअल्स बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फिशिंग स्कैम। ओके, फिशिंग स्कैम क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और यू कैन से फ्रॉम द यूजर्स। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द अटैक दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट्स from the network transmitted by other computers and reading the data content in search of, okay, एक सेकंड, रीडिंग द डेटा कंटेंट इन सर्च ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज। आपको बताना है, सपोज ये सेंडर है यहाँ पे और ये रिसीवर है। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, जब भी सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करता है, हमारा डेटा सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब बीच में क्या होते हैं, कुछ इंट्रूडर्स होते हैं या यू कैन से हैकर्स होते हैं जो कि आपके पैकेट्स का डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 30 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एविस ड्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, एज इट इज आपको ये क्वेश्चंस याद रख लेने हैं। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं आप, और इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखोगे बिकॉज एग्जांपल्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ विच वायरस, ऐसे करके, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।